ओम शांति। बाम दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 6/11/2024। मीठे बच्चे, बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। तुम्हें भी हद सतयुग बेहद कलयुग से पार जाना है। प्रश्न: ऊंच ते ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है? उत्तर: जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है, पवित्र बने हैं, उन्हें इन रत्नों की धारणा अच्छी होगी। इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए। उल्टे सुल्टे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए। उल्टे सुल्टे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए। बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने, तब रत्न ठहर सके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ रोज रोज समझाते हैं। यह तो समझाया है बच्चों को ज्ञान, भक्ति और वैराग का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए। तुम बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह भी ट्रैफिक समझाने की है कि ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग। ज्ञान को कहा जाता है दिन, जबकि नई दुनिया है उसमें यह है भक्ति, अज्ञान है नहीं। दूसरी पॉइंट, सबको जानना तो चाहिए ना, उनको कहा जाता है हठ योग और हद का संन्यास। सिर्फ घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है। तीसरी पॉइंट, बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, उनको सतयुग कहा जाता है। तुम बच्चों को रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए। चौथी पॉइंट, बेअंत कहना तो सहज है, परंतु अंत का अर्थ समझाना चाहिए। अभी तुमको बाप समझा रहे हैं। बाप कहते हैं, मैं हद को भी जानता हूँ, बेहद को भी जानता हूँ। पांचवी पॉइंट, सुख और शांति भी स्थापन कर रहे हो। वहाँ तो शांति भी है, सुख का राज भी है। मूल वतन में तो सुख की बात नहीं। छठवीं पॉइंट, आधा कल्प तुम्हारा राज चलता है कि फिर आधा कल्प के बाद रावण का राज आता है। अशांति है ही 5 विकारों में। 2500 वर्ष तुम राज करते थे, फिर 2500 वर्ष बाद रावण राज होता है। सातवीं पॉइंट, ऊंच ते ऊंच भगवान श्लोक भी गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम अब तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारी में भी नंबर वार है। आठवीं पॉइंट, हम आत्मा हैं, वैसे बाप भी परम आत्मा है। ऊंच ते ऊंच आत्मा है ना, सबको अपना अपना पार मिला हुआ है। नवीं पॉइंट, बाप एक ही बार आकर गुरु बनते हैं, फिर भी बाप को ही पाठ बजाना है। 5000 वर्ष बाद आकर पाठ बचाएंगे। 10वीं पॉइंट, बाप समझाते हैं, ऊंच ते ऊंच मैं हूँ, फिर है मेरू। जो आदि में महाराजा महारानी है, वह फिर जाकर अंत में आदिदेव आदिदेवी बनेंगे। यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करना है। हद बेहद से पार ऐसी स्थिति में रहना है जो कभी भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प ना आए। हम आत्मा भाई भाई हैं, यही स्मृति रहे। दूसरी पॉइंट, माया के तूफानों से बचने के लिए मुख में बाप की याद का मुलहरा डाल लेना है। सब कुछ सहन करना है, छुई मुई नहीं बनना है।
माया से हार नहीं खानी है। वरदान आज बाबा ने दिया, सदा एक के स्नेह में समाये हुए, एक बाप को सहारा बनाने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भाव। स्पष्टीकरण: जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, वे सर्व शक्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा ना कोई, यह अनुभूति होती है। उनका एक बाप ही संसार है। एक बाप द्वारा ही सर्व संबंधों के रस का अनुभव होता है। उसके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साधन। इसलिए वे सहज आकर्षण मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन आज बाबा ने दिया, प्रगति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। ओम शांति।